Good morning children, this is Varuna Sharma and now we are in 11th class. बेटा अभी हम 11th class में हैं. Today we are going to discuss a new topic, inflorescence, and specifically we will discuss about the types of inflorescence. आज हम types of inflorescence की बात करेंगे. जैसे कि inflorescence हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. inflorescence क्या है? It is the group or arrangement of flowers. फाइन, यानी किसी भी ब्रांच में किसी भी प्लांट के ऊपर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है दैट इज़ इन्फ्लोरेसेंस. अभी तक हम एक जनरल व्यू में फ्लावर्स को देखते आ रहे थे कि हाँ ये फ्लावर है ऐसे है, लेकिन आज के बाद आप जब भी फ्लावर को देखोगे केवल फ्लावर को नहीं उसके अरेंजमेंट को भी देखोगे और यू ऑल वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ऑल्सो. फाइन, तो देखिए इन्फ्लोरेसेंस जो है जनरली 5 टाइप्स के होते हैं. First is solitary inflorescence, second is racemose inflorescence, third cymose inflorescence, fourth one is mixed and fifth one is specialized inflorescence. And today specifically we will discuss about first 2 types of inflorescence. फर्स्ट हम कर रहे हैं आज सॉलिटरी. सॉलिटरी मीन्स अलोन, अकेला. बहुत जगह आपने देखा होगा प्लांट्स के ऊपर कि फ्लावर्स जो एक बंच में प्रेजेंट हैं, गुच्छे में प्रेजेंट है. वहाँ पर हम एक एक फ्लावर को उसमें अलग करके देखेंगे तो हमें अरेंजमेंट समझ में आएगा कि उनका क्या अरेंजमेंट है. लेकिन इसके अलावा कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर फ्लावर आपको अकेले दिखाई देंगे. फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको चाइना रोज़ बताती हूँ. चाइना रोज़ में आप देखिए या पॉपी प्लांट में आप देखिए कि वहाँ पर एक ब्रांच पर टिप पर एक ही फ्लावर प्रेजेंट होगा. तो जहाँ पर ब्रांच में एक ही फ्लावर प्रेजेंट है या फ्लावर जो ब्रांच का टिप है वहाँ पर सिंगल फ्लावर प्रेजेंट है, then that type of inflorescence is known as solitary flowers. हम इनको inflorescence ना कह के हम कहेंगे solitary flowers. solitary flowers इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अरेंजमेंट में केवल एक ही फ्लावर है, सिंगल फ्लावर प्रेजेंट है, इसलिए हमने इन्फ्लोरेसेंस का यूज़ नहीं किया. इन्फ्लोरेसेंस वर्ड का यूज़ हम तब करेंगे जब ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे. फाइन, तो यहाँ पे आप देखिए सॉलिटरी फ्लावर्स हैं. तो सॉलिटरी फ्लावर्स का मतलब क्या हो गया? फ्लावर्स अकर सिंगली, सिंगल अकेला ही प्रेजेंट होगा ये. अब ये जो सॉलिटरी फ्लावर है इसमें क्या होता है, जो प्लांट का बिल्कुल अगर हम देखें तो प्लांट में स्टेम का जो ये शूट पॉइंट है, बिल्कुल टिप पॉइंट है, शूट टिप, ये शूट टिप डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्लावर फॉर्मेशन में. और ऐसी कंडीशन में जहाँ पर केवल शूट टिप डेवलप हो रहा है एज फ्लावर, तब हम उसको कहते हैं सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस. तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखिए, सॉलिटरी फ्लावर्स आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शूट टिप्स इनटू फ्लावर्स. जहाँ पर शूट टिप डायरेक्ट फ्लावर्स में कन्वर्ट होंगे दैट इज सॉलिटरी फ्लावर्स. Now solitary flowers are of 2 types. First is solitary terminal and second one is solitary axillary. सॉलिटरी टर्मिनल का मतलब क्या होगा? सेम आप यही माने कि अगर ये शूट टिप है और शूट टिप का जो टर्मिनल एंड है, अगर ये टर्मिनल एंड किसी फ्लावर को डेवलप कर रहा है, पर्टिकुलर इसी एंड पर एक नया फ्लावर डेवलप होगा, दैट वुड बी सॉलिटरी टर्मिनल. यानी फ्लावर, सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होगा एट द टिप ऑफ फ्लावर, देन इट इज सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर. तो देखिए इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखिए, सिंगल फ्लावर्स अकर्स एट द टिप्स ऑफ द मेन स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस. फॉर एग्जाम्पल पॉपी, बहुत ही कॉमन प्लांट है पॉपी का. आप देख सकते हैं ये जो है अप्रैल में मई के आसपास ये फ्लावर जो है कॉमनली प्रेजेंट होता है, तब विजिबली सीन है. और फ्लावर का साइज़ भी अच्छा बड़ा सुंदर होता है, अट्रैक्टिव फ्लावर होता है, तो ये पॉपी में विजिबली ऑब्जर्वेबल होगा. नेक्स्ट इज सॉलिटरी एक्सिलरी. सॉलिटरी एक्सिलरी में क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक लीफ है, लीफ. फाइन, ये प्लांट की लीफ है या ब्रांच है. लीफ के एक्सिल से अगर यहाँ पर कोई फ्लावर डेवलप हो रहा है, फाइन,
सिंगल फ्लावर डेवलप होना है, कहाँ से, लीफ की एक्सिल पोजीशन से डेवलप होना है, देन सच टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर। एंड द गुड एग्जाम्पल फॉर सॉलिटरी एक्सिलरी इज चाइना रोज। बहुत ही कॉमन प्लांट है, इजीली सीन है, आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। फिर भी आप डेफिनेशन देखिए, सिंगल फ्लावर्स अकर्स इन द एक्सिल ऑफ लीव्स। अब लीव्स जो हैं आपकी ऑर्डिनरी ग्रीन लीव्स भी हो सकती हैं। अगर ऑर्डिनरी ग्रीन लीव्स में हम एग्जांपल लें तो वो हमारे पास जो है चाइना रोज़ का एग्जांपल है। लेकिन अगर फॉलिएज लीव्स हैं, यानी फॉलिएज लीव्स के अगर एक्सिल से भी अगर सिंगल फ्लावर डेवलप हो रहा है, तब भी हम उसको कहेंगे सॉलिटरी एक्सिलरी। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपके हो गए पिटूनिया एंड शू फ्लावर, बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिटरी एक्सिलरी। फाइन, नेक्स्ट देखिए, ये तो अभी हमने किया है सॉलिटरी फ्लावर्स और सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट इज रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या है? देखिए, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि यहाँ पर एक जनरल व्यू आप देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि ब्रांच से फ्लावर अराइज होते जा रहे हैं। पहले ये फ्लावर अराइज हुआ, इसके बाद एक ये हुआ, फिर ये इस टाइप से अराइज होते जाएंगे। यहाँ पर टिप से फ्लावर डेवलप नहीं हो रहा, ये ग्रोइंग टिप है। ये क्या है? ग्रोइंग टिप। और ये जो ग्रोइंग टिप है ये ऊपर की तरफ आगे ग्रोथ करती जाएगी, ये फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो रही है। लेकिन देखिए, ये पुराना फ्लावर था, ओल्डर फ्लावर था, जो सबसे नीचे बेस की तरफ होगा। नीचे कौन सा है? ओल्डर फ्लावर है। इसका साइज़ भी बड़ा है, इसका पेडिसल भी बड़ा है। तो जो बड़े साइज़ का फ्लावर होगा पूरे बंच में, ध्यान रखना है, गुच्छे में जहाँ फ्लावर है बंच में, बड़े साइज़ का फ्लावर नीचे होगा और उसके ऊपर उससे छोटा, उसके ऊपर उससे छोटा, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। और सेंटर जो पॉइंट होगा वहाँ पर कोई फ्लावर नहीं होगा, ये लगातार ऊपर आगे बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज इंटरमीडिएट इन्फ्लोरेसेंस। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हम कहेंगे इंटरमीडिएट इन्फ्लोरेसेंस। मीन्स इट शोज इनडेफिनेट ग्रोथ। इनडेफिनेट ग्रोथ, कोई डेफिनेट ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ से फिर ये आगे बढ़ जाएगा, आगे जब बढ़ेगा फिर एक नए फ्लावर्स यहाँ पे डेवलप होते जाएंगे। तो इनडेफिनेटली ये इन्फ्लोरेसेंस और बंच ऊपर की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ फ्लावर्स बंच में इंक्रीज होते जाएंगे एंड दैट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। आगे आप देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रोइंग पॉइंट, इसका जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट टू टाइप्स का होता है, एक्रोपीटल सक्सेशन और सेंट्रीपीटल सक्सेशन। एक्चुअल में एक्रोपीटल सक्सेशन को ही हम सेंट्रीपीटल सक्सेशन कह सकते हैं। यानी रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो हमने एक्रोपीटल अगर हम कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं ओल्डर फ्लावर टुवर्ड्स द बेस। देखिए, बेस की तरफ नीचे कौन सा है? ओल्डर फ्लावर है। एंड यंगर फ्लावर टुवर्ड्स द एपेक्स। तो यंगर फ्लावर कहाँ है? एपेक्स की तरफ है, पॉइंट, ग्रोइंग पॉइंट की तरफ होगा, तब हम इसको कह रहे हैं एक्रोपीटल सक्सेशन। अब दूसरे हम देखो, इसी चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल में हम ये कह रहे हैं ओल्डर फ्लावर्स टुवर्ड्स द पेरिफ्री, किनारे पर हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ से और इसका अगर हम लें, यहाँ से गैप लें, तो आप देखिए ये फ्लावर बिल्कुल किनारे पर है। जो ओल्डर है वो कहाँ है? इस सेंटर से, सेंटर यानी इस एक्सिस से कहाँ है? किनारे पर है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा ये थोड़ा सा सेंटर की तरफ आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला फिर थोड़ा और सेंटर की तरफ आ गया। यानी यहाँ पर क्या होगा? सेंट्रीपीटल अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो सेंट्रीपीटल का मतलब जो ओल्डर फ्लावर होगा टुवर्ड्स पेरिफ्री, किनारे की तरफ होगा, एंड द यंगर टुवर्ड्स द सेंटर, और यंगर जो होगा वो नज़दीक आता जाएगा किसके? सेंटर की तरफ। फाइन। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हमने आज डिस्कस किया है, कवर किया है सॉलिटरी फ्लावर्स एंड रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस एंड अदर इन्फ्लोरेसेंस। फाइन। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, and take a screenshot please.